सबसे पहले जेके त्रिपाठी जी आप ही से सवाल पूछूंगा मैं, लेकिन आपसे सवाल पूछने से पहले ये जो ट्रंप ने कहा ये बहुत ज़रूरी हो जाता है सुनना, इसी के मायने आपसे पूछूंगा। एक बार सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान, वो जो उन्होंने अभी हालिया बयान। ट्रंप ने कहा है कि वो सीज फायर नहीं चाहते बल्कि अब वो अंत चाहते हैं, एन एंड। उन्होंने कहा है अ रियल एंड, सीज फायर नहीं अंत चाहिए। ट्रंप का ये बड़ा बयान आया है, सुनिए। What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. So something that will be permanent. Yeah, or giving up entirely. Is That's that okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24? Why not? Certainly possible. Complete give up. That's possible. जेके त्रिपाठी जी, ये ट्रंप साहब का बयान जो है वो बहुत 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 अहम है। इसको अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के जोड़ा जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर वाले बयान से, तब ट्रंप ने कहा था कि मैंने मदद की सीज फायर करवाने में, नहीं तो बहुत से लोग मारे जाते। अब वहाँ इजराइल और ईरान में भी बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन गौरतलब हो कि ट्रंप अब सीज फायर के लिए नहीं, अंत के लिए आहुति देने को तैयार हैं। कह रहे हैं एन एंड, रियल एंड। क्या मतलब है इसका? देखिए, अंत का मतलब ये नहीं कि किसी एक देश का, किसी एक मुल्क का अंत हो जाए। किसी एक मुल्क का अंत आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो फिलिस्तीन जैसा छोटा मुल्क न हो, जिसको साथ देने के लिए कोई भी ना आ रहा हो और जिसको मारने के लिए बड़ी ताकत है। तो यहाँ पर ट्रंप का मतलब था अंत का, एक तो ईरान की न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का अंत हो जाए, और दूसरी चीज ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खमनेई, उनका अंत हो जाए। अच्छा। और मेरे ख्याल से पहले वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरे वाला हिस्सा होगा, खमनेई का अंत। और मुझे लगता है कि शायद रूस और अमेरिका में ये डील हो रही है। अच्छा। कि एक जगह आप लेके अंत कर दो, दूसरी जगह हम लेके अंत कर देते हैं। हम आपको यूक्रेन में कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें ईरान में कुछ न कहिए। और चीन चूंकि बहुत दूर है, और चीन बहुत ज़्यादा, कोई चीन का यहाँ पे असर भी नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से तो $25 बिलियन की चीन ने 25 साल के लिए वो किया, सॉरी $400 बिलियन की डील की है। तो वो चीन उतना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन रूस के साथ इन्वॉल्वमेंट जो है, और ट्रंप कहते रहे हैं कि पुतिन मेरे दोस्त हैं। अब वो दोस्ती के नाम पे वो यही करेंगे कि इतना आप रख लो, इतना मैं ईरान से खमनेई को हटा देता हूँ। और देखिए, खमनेई को हटाना कोई बहुत बड़ी बात ये इजराइल के लिए नहीं होगी। जो ये इजराइल ने हमला किया, इसके लिए पिछले 4 साल से तैयारियां चल रही थी। मोसाद के जो ऑपरेटिव्स थे वो वहाँ धीरे धीरे पहुँचे थे, हथियार पहुँचे थे, और शुरुआत में जो हमला हुआ है ईरान पे, जिसको इजराइल का हमला बोलते हैं, उसमें से काफ़ी हिस्सा जो था वो ग्राउंड टू ग्राउंड ईरान से किया गया था, मोसाद के ऑपरेटिव्स द्वारा। तो ये ऐसी स्थिति में ये मानना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इजराइल के पास इतने पुख्ता सबूत होंगे और इतनी पुख्ता इंटेलिजेंस होगी कि खमनेई को क्या और कैसे मारा जा सकता है। लेकिन नेवल कैप्टन श्याम कुमार, खमनेई तो बंकर में जा छिपे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी कि खमनेई को कहाँ और कैसे निपटाया जा सकता है, लेकिन अगर सिर्फ खमनेई को ही एलिमिनेट करना है तो फिर इतनी प्रैक्टिस की, इतने युद्ध की क्या ज़रूरत है? फिर तो सीधे बिना किसी बेगुनाह की जान जाए, बिना नागरिकों को भागना पड़े, इसको ये प्रैक्टिस करे बिना ही खमनेई को एलिमिनेट किया जा सकता है। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इजराइल अपना काम कर रहा है। अच्छा। सोची समझी नीति के तहत ये आपको बता दूं 3 तथ्य जल्दी। जब ये टैरिफ का काम चल रहा था, चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था, तब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 6 B-2 बॉम्बर्स जो 30% है उनको मिडिल ईस्ट में और मेडिटेरियन में और दियो गार्सिया में डिप्लॉय किया गया। और आज वो तीनों के तीनों अपनी जगह पर हैं। जी। ये क्यों हुआ था, इसके ऊपर कई कहानी बनी थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसी को मालूम नहीं था। उसके बाद 60 दिन का समय, देखिए अब वही 60 दिन खत्म हुआ है, और 61वें दिन ही मार दिया उन्होंने अटैक इजराइल के ऊपर। दूसरी बात, उनका कहना था कि मेरे को मार रहे हैं,
खामनेई का कहना था कि हम मारेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट को, पर अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे थे परसों कि अभी तक किसी अमेरिकन को तो उन्होंने मारा नहीं है, तो हम क्यों कूदेंगे। बड़ी अच्छी बात, देखिए कैसा कंट्रोवर्सी है। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हमारे यूके के एयरक्राफ्ट भी वहां पे आ गए हैं, कैरियर्स रेडी है, पूरी तरह से रेडी हैं वो। और एक बात और कह देता हूं, ये कह रहे हैं कि वहां तेहरान को खाली कर दो। अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं, G7 की मीटिंग से निकल जाते हैं, कहते हैं संधि नहीं अंत चाहिए, और कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट, यूरेनियम प्लांट्स और हवाई अड्डा और उनके इवन टेलीविजन पे ऐसे जब स्टैक्स होने लगते हैं किसी कंट्री में, तो इंडिकेट करता है कि वहां पर वो कमांड कंट्रोल नाउ टेक ओवर करने वाले हैं। तो जहां तक 18 प्रांतों का अटैक है, जहां तक गैस पाइप्स और रिफाइनरी का अटैक है, इन सबों को अलग रख के आप देखिए अब तो अब कहां बढ़ रही है ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए। अब इजराइल चाह रहा है कि अब वो एक तरह से फिजिकल ऑक्यूपेशन करे, जो कि डिस्टेंस कंट्रोल से पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी उनके मोसाद की तंत्र इतनी जबरदस्त है कि हो सकता है कि खामनेई ऑलरेडी रशिया चले गए हैं, ऐसा भी लग रहा है जी। कई चीजें इसमें इंडिकेट कर रही हैं। और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अब फिजिकल ऑक्यूपेशन ऐसे तो लैंड से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्मी नहीं जा सकती, पर बाय स्पेशल फोर्सेस एंड सेंसिटिव प्लेसेस को पकड़ के वो एक तरह से फिजिकल पोजीशन लेंगे और एक तरह से वहां से बॉम्ब्स को हटाना भी चाहेंगे अब, और वो भी एक प्रक्रिया है। इन सबों में अमेरिका डायरेक्ट कहीं भी नहीं आएगा और लगातार कोशिश करेगा कि आगे इजराइल रहे और बात चलती रहे। ठीक है। जी